हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स की एन सीरीज़ में आज हम एन 16 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने एन 15 पढ़ चुके थे और इसमें हम जो हमारी एन सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ये मान के चलिए कि यहीं से ही आपका पूरा पेपर आना है, क्योंकि मैं यहाँ पूरा टॉपिक आपको 24 अप्रैल तक करवा दूंगी। तो इस एन सीरीज़ को पूरा ज्वाइन कीजिएगा। इसके पहले के वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। एन सीरीज़ नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ में आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश इतिहास कला संस्कृति। मध्य प्रदेश इतिहास और कला संस्कृति के 2 वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, N6 और N7। तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ये ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये मेरी रामबाण टेस्ट सीरीज़ है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की। इसमें 50 टेस्ट हैं, 5000 वस्तुनिष्ठ हैं। हर यूनिट से प्रश्न लिए गए हैं। करीब 300, 400, 500 प्रश्न हर यूनिट से लिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव है, आप इसको घर बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। सॉफ्ट कॉपी भी आप ले सकते हैं, हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हैं अपने घर पर, और घर पर बैठकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। 50 टेस्ट हैं, इससे आपकी बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको पता भी चल जाएगा कि आप कहाँ तक पहुँचें, कितना आप स्कोर कर सकते हैं। हर पेज के नीचे आंसर दिए गए हैं, तो इससे आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, टिक लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा पीछे देखने के लिए। इसके अलावा ये मेरे प्रीलिम्स का पैकेज है। आज मैं जिस बुकलेट से आपको पढ़ा रही हूँ वो यूनिट 1 की बुकलेट है, मध्य प्रदेश इतिहास और कला संस्कृति की। बहुत अच्छे से मैंने इसको कवर किया है। इसमें पूरे के पूरे टॉपिक यूनिट 1 के कवर किए हैं और इसके 2 भाग हम पढ़ चुके थे और आज हम नेक्स्ट भाग से स्टार्ट करेंगे। और तो आपको ध्यान रखना, अगर आपने मेरे ये नोट्स लिए हैं तो आपको ये बुक आज पढ़ना है, यूनिट 1 मेरा पढ़िएगा और फिर उसके बाद बुक पढ़िएगा, आपका वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं। देखिए, हमने राजा महिष्मत से पहले तक का जितना भी था मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास पढ़ लिया था N6 और N7 में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजा महिष्मत से। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताती जाऊंगी, वो फैक्ट अपने दिमाग में बिठाते जाइएगा। चंद्रवंश के हयय वंश के राजा महिष्मत। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि महिष्मत किस वंश के राजा थे। महिष्मत हयय वंश के राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचुकुंद को पराजित कर नर्मदा नदी के तट पर निर्मित दुर्ग जीत लिया। देखो, हयय वंश के राजा कौन है? महिष्मत हैं। और इक्ष्वाकु वंश के राजा कौन है? मुचुकुंद। इन दोनों का युद्ध हुआ तो महिष्मत ने मुचुकुंद को पराजित किया और नर्मदा नदी के तट पर निर्मित दुर्ग को जीत लिया। ये आपसे पूछ सकते हैं कि मुचुकुंद किस वंश के राजा थे। मुचुकुंद इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। महिष्मत किसके थे? महिष्मत हयय वंश के राजा थे। महिष्मती ने नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नगर बसाया था, जो वर्तमान में महेश्वर कहलाता है। ये नर्मदा नदी के तट पर जो दुर्ग है उन्होंने किससे जीता था? इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचुकुंद से जीता था। और महिष्मती ने जीता था। महिष्मत किस वंश के राजा थे? महिष्मत जो थे वो हयय वंश के राजा थे और उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती या वर्तमान महेश्वर नगर की स्थापना की थी। अब हम पढ़ते हैं राजा कीर्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन। ये कौन थे? तो जो कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन थे ये हयय वंश का ही सबसे प्रतापी शासक था। कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन कौन थे? हयय वंश का ही सबसे प्रतापी शासक था। इसकी हजारों भुजाएं थी, इसलिए इसको सहस्त्रार्जुन बोला जाता था। इसकी क्या थी? हजारों भुजाएं थी। याद रखना है, कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन किस वंश का शासक था? तो ये हयय वंश का शासक था। कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन ने नागवंशी शासकों को पराजित कर उन्हें नेमार क्षेत्र छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। जो कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन था, जो कि हयय वंश का शासक था, उसने नागवंशी शासकों को पराजित कर दिया था और नागवंशी शासकों को पराजित कर, जो कि नेमार में रहते थे, नेमार छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। याद रखना है, कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन कौन थे? हयय वंश का प्रतापी शासक था। ये आपको मेंस में भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है। कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन ने एक बार नर्मदा जी के बेग को रोकने की कोशिश भी की थी। किसने? कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन ने, जो कि हयय वंश का शासक था, उसने एक बार नर्मदा जी के बेग को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन नर्मदा जी 1000 धाराओं में विभक्त होकर आगे बढ़ गई थी। क्या हुआ था? तो नर्मदा जी, उन्होंने जैसे ही रोकने की कोशिश की सहस्त्रार्जुन ने, तो नर्मदा जी क्या हो गई थी? 1000 धाराओं में बट गई थी। कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन ने एक बार लंकापति रावण को पराजित कर कैद भी कर लिया था।
ये आपको पूछा जा सकता है, लंका पड़ी रावण को किसने, मध्य प्रदेश के किस शासक ने कैद किया था? तो कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन ने किया था। इस कारण ही महेश्वर के निकट नर्मदा नदी पर सहस्त्रधारा जलप्रपात का निर्माण हुआ है। अब ये आपको ध्यान रखना है, ये सहस्त्रधारा जलप्रपात का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन ने नर्मदा नदी के वेग को रोकने की कोशिश की थी, जिससे नर्मदा जी जो है सहस्त्रधाराओं में विभक्त हो गई थी। इसी कारण से नर्मदा नदी पर सहस्त्रधारा जलप्रपात का निर्माण हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो जिनसे मैं ये पढ़ा रही हूँ, ये यूनिट 1 की बुकलेट जो आपको MPPSC प्री के नोट्स के साथ मिली होगी, उसमें से आप मेरे पढ़ाने के बाद पढ़ते जाइएगा अगर आपने नोट्स लिए हैं। और अगर आपने नहीं लिए हैं, कहीं के नोट्स नहीं हैं, तो आप ये नोट्स मंगवा सकते हैं जल्द से जल्द। कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन ने ऋति जमदाग्नि की कामधेनु गाय का अपहरण किया था, बाद में उसकी हत्या भी कर दी थी। कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन ने क्या हुआ था, जो ऋषि जमदाग्नि हैं उनकी कामधेनु गाय थी, उसका भी अपहरण कर लिया था और उसकी हत्या कर दी थी। ऋषि जमदाग्नि कौन थे? भगवान परशुराम के पिता थे। जाना पाव में इनका आश्रम है। ऋषि जमदाग्नि कामधेनु गाय का कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन ने अपहरण करके मृत्यु कर दी थी। ऋषि जमदाग्नि भगवान परशुराम के पिता थे और जाना पाव जो है वहाँ पर इनका आश्रम था। भगवान परशुराम ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया था। इस प्रकार ये हमने कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन के बारे में पूरे फैक्ट पढ़े। अब हम जो हमने सुना है उसके बारे में पढ़ते हैं। उज्जैन के बारे में पढ़ते हैं। तो उज्जैन हय्य वंश के शासक कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन के प्रपौत्र और तालझंग के पुत्र अवंती के कारण उज्जैनी का नाम अवंती पड़ा। ये इनके सहस्त्रार्जुन का जो प्रपौत्र था वो अवंती थे। कौन थे? सहस्त्रार्जुन के प्रपौत्र और तालझंग के पुत्र थे अवंती, इसलिए इसका उज्जैनी का नाम अवंती पड़ा। और ये हय्य वंश के थे, तो ये हय्य वंश का उज्जैन से बहुत ज़्यादा संबंध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हय्य वंश के शासक कौन थे? कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन। उनका प्रपौत्र थे कौन थे? अवंती थे और तालझंग के पुत्र थे, इसलिए उज्जैनी का नाम अवंती पड़ा था। उज्जैनी नगर का संस्थापक अच्युतगामी को माना जाता है। याद रखिएगा, उज्जैनी नगर का संस्थापक किसको माना जाता है? उज्जैनी नगर का संस्थापक अच्युतगामी को माना जाता है। उज्जैनी में वेद प्रिय ब्राह्मण की तपस्या के कारण क्षिप्रा तट पर भगवान महादेव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुआ। उज्जैन में वेद प्रिय ब्राह्मण जो तपस्या करते थे क्षिप्रा तट पर, उन्हीं के कारण क्षिप्रा तट पर भगवान महादेव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुआ। अब हम पढ़ते हैं पवाया के बारे में। पवाया जिसको पद्मावती वर्तमान में बोला जाता है। कालांतर में नागवंशी शासन निमाड़ क्षेत्र से, क्योंकि कार्तवीर्य अर्जुन जो थे वो आ गए थे और उन्होंने नागवंशी शासक को पराजित किया और उनको निमाड़ छोड़ने विवश कर दिया था। तो उससे नागवंशी शासक क्या करे, निमाड़ को छोड़कर ग्वालियर की तरफ चले गए थे। और ग्वालियर की एक जगह है पवाया जिसको वर्तमान में पद्मावती बोलते हैं, वहाँ पर आकर बस गए और पवाया को अपनी राजधानी बनाया। तो नागवंशी जो शासक थे निमाड़ क्षेत्र के, वो भागकर कहाँ चले गए थे? ग्वालियर के पवाया चले गए थे और पवाया को अपनी राजधानी बनाया था। हम पढ़ते हैं कुंतवार क्या है। तो कुंतवार जो है मुरैना जिले में अवस्थित है। मुरैना को याद रखिएगा, कुंतवार कहाँ है? मुरैना में जिले में स्थित है कुतवार है ये। और मुरैना जिले में स्थित यहाँ पे नागवंशी शासकों का शासन रहा था। याद रखिएगा, कुतवार में क्या हुआ था? नागवंशी शासकों का शासन रहा था। किसका रहा था? नागवंशी शासकों का शासन रहा था। मुरैना जिले में आसन नदी के किनारे, मुरैना जिले में किसके किनारे? आसन नदी के किनारे कुतवार पांडवों की माँ कुंती का मायका था। तो कुंतवार को कुंतवार क्यों कहते थे? क्योंकि ये कुंती जो थी महाभारत काल में पांडवों की जो माँ थी, उनका ये मायका था। तो कहाँ पे है ये कुंतवार? कुंतवार है आपका मुरैना में, मुरैना जिले में है। और मुरैना जिले में नागवंशी शासकों का यहाँ पे शासन रहा है। और ये कुंती जो थी महाभारत कालीन पांडवों की माँ थी, उनका ये मायका था। अब हम पढ़ते हैं अमरकंटक के बारे में। वर्तमान में अनूपपुर जिले में अवस्थित अमरकंटक को पुराणों में सर्वतीर्थ नामकुम, मतलब सभी तीर्थों में श्रेष्ठ कहा गया है। आपने ये अभी 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि सभी तीर्थों में श्रेष्ठ किसको कहा जाता है? तो अमरकंटक को कहा जाता है। देखिए, आप इस तरह से फैक्ट वाइज पढ़ेंगे तो आपका क्या है, याद भी रहेगा आपको। और एक स्टोरी वाइज पढ़ते जाएंगे तो दिमाग में भी स्टोरी जैसे बैठ जाती है ना, ऐसे याद रहेगा। इसलिए मैंने ये नोट्स को इसी प्रकार प्रिपेयर करवाया है कि आपको, ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो मैं ये कहूँगी कि मैं ये वीडियो
इतिहास करवाऊँ उसके बाद आप उसको, जो मैंने आपको बुकलेट दी है उसको पढ़िएगा, तो उससे आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो वर्तमान में अनूपपुर जिले में अवस्थित अमरकंटक को पुराणों में सर्व तीर्थ नाम को, मतलब सभी तीर्थों में श्रेष्ठ कहा गया है। अमरकंटक प्राचीन समय से तप साधना स्थली रहा है। अमरकंटक क्या रहा है, प्राचीन समय में तप साधना स्थली रहा है। अमरकंटक में कपिल मुनि आश्रम एवं ऋषि मार्कंडेय आश्रम भी है, याद रखिएगा। कपिल मुनि आश्रम और ऋषि मार्कंडेय आश्रम कहाँ पर है, अमरकंटक में है। अमरकंटक में नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम हुआ है। अमरकंटक जैव विविधता की दृष्टि से 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है। अमरकंटक क्या है, जैव विविधता की दृष्टि से 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित है। अब अगर मध्य प्रदेश का हम महाभारत कालीन और रामायण काल में इतिहास देखें तो महाभारत काल के समय मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक घटनाएं गुजरी हैं। संदीपनी आश्रम अगर हम बात करें तो द्वापर युग में जब हमारे भगवान कृष्ण धरती पे थे तो द्वापर युग में संदीपनी आश्रम अवंती उज्जैन में स्थित था। और ऋषि संदीपनी का अन्य नाम अंगिरस भी मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो ऋषि संदीपनी थे उनका अन्य नाम क्या मिलता है, अंगिरस भी मिलता है। ऋषि संदीपनी से उज्जैनी आकर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी। किसने, भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी। ऋषि संदीपनी से भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिनों में 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त की थी। गुरु संदीपनी जो थे उनसे भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ली थी उज्जैन में, और वहाँ उन्होंने 64 दिनों में 64 कलाओं की शिक्षा उनसे प्राप्त की थी। संदीपनी भगवान श्री कृष्ण, बलराम एवं सुदामा के, संदीपनी जो ऋषि था वो भगवान श्री कृष्ण, बलराम एवं सुदामा के गुरु थे। गुरु संदीपनी के श्राप के कारण सुदामा को जीवन में दरिद्रता मिली थी। श्री कृष्ण के जो मित्र थे उन्हें जो गुरु संदीपनी थे उन्होंने श्राप दे दिया था, जिसके कारण उन्हें दरिद्रता मिली थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का रामायण और महाभारत काल में इतिहास। तो अनुविंद में देखें, श्रीमद् भागवत से ज्ञात होता है कि अनुविंद जो थे वो अवंती का शासक था। अनुविंद कौन थे, अवंती के शासक थे। भगवान श्री कृष्ण ने अवंती के राजा अनुविंद को परास्त कर उसकी बहन मित्रविंदा से विवाह कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, अवंती का राजा था अनुविंद को परास्त कर लिया था और उसकी बहन से विवाह कर लिया था। जो इनके अति के शासक थे अनुविंद, जो अवंती के शासक थे अनुविंद, उन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से भाग लिया था। अवंती के शासक अनुविंद ने महाभारत युद्ध में किसकी तरफ से भाग लिया था, कौरवों की तरफ से। अवंती का शासक अनुविंद महाभारत युद्ध में पांडु पुत्र गांडवधारी अर्जुन के द्वारा मारा गया था। ये अनुविंद किसके द्वारा मारा गया था, गांडवधारी अर्जुन के द्वारा मारा गया था। अनुविंद कहाँ का शासक था, अवंती का शासक था। इनकी बहन थी मित्रविंदा, और जिनसे भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया था। शिशुपाल के बारे में पढ़े तो महाभारत काल के दौरान शिशुपाल जो था चेदी का शासक था, और चेदी के राजा शिशुपाल के द्वारा 100 अपराध करने पर भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को पांडवों की सभा में वध कर दिया था। चेदी खजुराहो में वर्तमान में है, और ये वहाँ का शासक था। और भगवान ने कहा था कि हम तुम्हारे 100 अपराध माफ़ करेंगे। 100 अपराध करने पर भगवान श्री कृष्ण ने जो पांडवों की सभा चल रही थी वहीं पर उनका वध कर दिया था। अगर आपने कृष्णा देखी हो, महाभारत देखी हो, तो ये वाला दृश्य आपने देखा होगा। मध्य प्रदेश में पांडवों का वनवास और अज्ञातवास स्थल, तो महाभारत काल में पांडवों का अपना 12वां वर्ष का वनवास पचमढ़ी, मतलब जहाँ पे पांडवों की गुफाएं हैं वहीं पे रहे थे, इसलिए वहाँ पांडव की गुफाएं बनी हैं। मालवा क्षेत्र बुंदेलखंड में पांडव जलप्रपात पन्ना, भीम बैठका जो जिला रायसेन में है, भीमकुंड जो कि जिला छतरपुर में व्यतीत किया। ध्यान रखिएगा, भीमकुंड कहाँ पर है, छतरपुर में है। भीम बैठका रायसेन में है। पांडव जलप्रपात पन्ना में है। तो ये जो इनके ही नाम पे बनी है, क्योंकि पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास निकाला था वो यहीं पर ही निकाला था। विराटनगर क्या है, तो पांडवों ने अपना 1 वर्ष अज्ञातवास विराटनगर में निकाला था। विराटनगर जो है वर्तमान को जो हमारा शहडोल जिला है, शहडोल जिले को विराटनगर बोला जाता है, याद रखिएगा। शहडोल जिले को विराटनगर बोला जाता है, और यहाँ पर उन्होंने अज्ञातवास निकाला था। पांडु पुत्र भीम ने विराटनगर के सेनापति कीचक का वध भी किया था। किसने किया था, पांडुपुत्र भीम ने। पांडव गुफाओं के बारे में अगर पढ़ें तो होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी में पांडवों ने अपने 12 वर्ष के वनवास का अधिकांश समय यहाँ पांडव गुफाओं में व्यतीत किया था। पांडव यहाँ 5 कुटी बनाकर रहते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, पचमढ़ी पड़ा था, याद रखिएगा।
इसके बाद पचमढ़ी क्षेत्र में पांडव गुफाएं, द्रौपदी कुटी आदि स्थित है। बूढ़ी डायन की गुफाएं अगर पढ़ें तो जबलपुर जिले में छोटी महानदी के तट पर गड़ैया की गुफाओं को बूढ़ी डायन की गुफाएं कहा जाता है, जिसे राक्षसी हिडम्बा पांडुपुत्र भीम की पत्नी से संबंधित माना जाता है। बूढ़ी डायन की गुफा कहाँ पर है? तो जबलपुर जिले में है, याद रखिएगा। जबलपुर में जो गड़रिया की गुफा है वहाँ पर है, और यहाँ पे राक्षसी हिडम्बा रहती थी, जिससे भीम ने विवाह किया था और उनका पुत्र हुआ था। तो यहाँ यही क्षेत्र उनसे संबंधित माना जाता है। महितपुर, ये कहा जाता है कि महान धनुधारी अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन ने मणिपुर, जो वर्तमान नाम महितपुर जिला उज्जैन है, नामक स्थान पर एक बृहद यज्ञ किया था, जिसे वर्तमान में स्थानीय जनता भस्मा टेकरी कहती है। तो भस्मा टेकरी कहाँ पर है? ये महितपुर में है। महितपुर कहाँ पर है? ये उज्जैन में है। याद रखिएगा, क्या है? महितपुर है। महितपुर को भस्मा टेकरी कहते हैं। और ये यहाँ पर अर्जुन ने यज्ञ किया था। अर्जुन ने क्या किया था? एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उस यज्ञ को ही भस्मा टेकरी वर्तमान में कहा जाता है। कहाँ पर है महितपुर? उज्जैन में है। रंतिदेव, राजा रंतिदेव कौन है? तो महाभारत कालीन चंबल नदी के तट पर रहने वाले राजा रंतिदेव का भी उल्लेख मिलता है महाभारत में, जिसमें बहुत से यज्ञों का संपादन किया था रंतिदेव ने। ऐसा माना जाता है इन यज्ञों के आर्द्र चर्म के एकत्र होने से ही चंबल नदी का उद्गम हुआ है। जो इन यज्ञों का जो आर्द्र चर्म था वो इकट्ठा हुआ और उसके द्वारा ही चंबल नदी का उद्गम हुआ था। महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से भाग लेने वाले मध्य क्षेत्र के शासक अनुविंद, विंद, बृहदवल जो कौशल से थे, भोज, विदर्भ और निषद के शासक थे। महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से भाग लेने वाले मध्य क्षेत्र के शासक थे प्रत्यगर मतलब चेदी शासक, कारोज, दर्शान के शासक। कुंतवार जो था अभी हमने पढ़ा है, मुरैना जिले में नागवंशी शासकों का क्षेत्र रहा था। कुंतवार पांडु की पत्नी एवं पांडु की मां कुंती का मायका था। कुंती नागवंशी राजकुमारी थी। कौन थी? नागवंशी राजकुमारी थी। आसन नदी के किनारे स्थित इसी नदी में कुंती ने सूर्यपुत्र कर्ण को अपनी लोक लाज बचाने के लिए आसन नदी में बहा दिया था। याद रखिएगा, किस नदी में बहाया था? आसन नदी में। कर्ण का पालन पोषण एक मल्लाह दंपत्ति अधिरथ राजा ने किया था। अधिरथ भीष्म पितामह का सारथी था। कौन था? भीष्म पितामह का सारथी। अब हम रामायण काल के बारे में पढ़े तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में रामायण कालीन घटनाएं जुड़ी हैं, जिनके प्रमुख इस प्रकार हैं। पर रामायण कालीन जो मध्य प्रदेश की स्थिति है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने महाभारत कालीन जो मध्य प्रदेश है वो पढ़ा। इसके अलावा जो प्रमुख शासक हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के, हैहय वंश के, उनके बारे में पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से ही कहीं ना कहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इनको जरूर देखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्रीलिम्स का नोट्स, ये टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, ये प्रीलिम्स की फाइल लेना चाहते हैं, जो रिव्यू आपको जो अभी मैंने पढ़ाया वो यूनिट 1 से ही पढ़ाया है, ऐसे बहुत सारे वीडियो अलग अलग नोट्स के पढ़े हुए हैं, तो आप वो देख कर ये नोट्स ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।